Aha. लड़ाई खत्म हुआ? आवाज निकालो बाहर। गला खोल के हंसो ना। हंसो हंसो। हाँ, ये हंसना होता है। और इस हंसी में मैं तुम्हें एक अपने जमाने के स्कूल की कहानी सुनाऊंगा। सुनोगे? हाँ सुनाओ सुनाओ। तो सुनो, फिर एक दिलचस्प कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। हाँ, तो सुनना चाहते हो तो जरूर सुनाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी और माताजी भी अपने ज़माने में हम सब बच्चों से, जैसे तुम बच्चे आज पढ़ रहे हो उसी तरह से मैं भी पढ़ता था। और पढ़ते हुए जब मैं स्कूल के लिए घर से निकलता था तो हमारे पिताजी कहते थे, जल्दी जब पहुँचो और टाइम से पहुँचो स्कूल। स्कूल में अगर लेट पहुँचे तो तुम्हें सबसे पीछे वाली सीट मिलेगी, इसलिए पीछे वाली सीट पर न जाने के लिए सबसे पहले जल्दी और टाइम से स्कूल पहुँचो। पूछोगे नहीं मैं Oh कैसे my जल्दी निकलता God. था? हाँ हाँ बताओ, अब तुम जल्दी पहुँचते थे या नहीं? हाँ, तो ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। हम जल्दी पहुँचते थे या नहीं? जल्दी जल्दी चलते थे, बहुत जल्दी जल्दी चलते थे। मगर कभी कभी क्या होता था, इतनी तेज चलते थे कि पाँव में से जूता निकल के पीछे भाग जाता था। जब पाँव पीछे भाग जाता था जूता, तो मुझे दौड़ के फिर जूता उठाना पड़ता था। उतना टाइम मेरा फिर और पीछे हो जाता था। बताओ बताओ फिर क्या होता था? बड़ी दिलचस्प कहानी है, बताओ बताओ फिर क्या होता था? अरे फिर क्या, पूछो मत। Oh फिर my जूता पीछे God. मैं आगे, जूता पीछे मैं आगे करते करते स्कूल जैसे तैसे पहुंचते थे। और भाई जैसे ही स्कूल पहुंचते थे, चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, बोल तो रहा हूँ, मगर बोलते बोलते होता क्या था, मैं जूता पीछे मैं आगे करते करते स्कूल में लेट ही हो जाता था। Oh my God. और जब लेट हो जाता था तो पिताजी कहते थे टाइम से पहुंचो, आगे वाली सीट मिलेगी। मगर मेरा जूता पीछे आगे करते करते मुझे सबसे पीछे वाली ही सीट मिलती थी। सबसे पीछे वाली सीट पर मुझे बैठना पड़ता था स्कूल में। और फिर क्या था, पीछे वाली सीट पर ना तो मैडम की जो पढ़ाती थी उसकी आवाज़ सही से सुनाई देती थी, और ना ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ सही से समझ में आता था, क्योंकि सीट पीछे वाली होती थी। तो मैं पढ़ाई में थोड़ा सा Oh my God. फिर क्या हुआ था? बड़ी दिलचस्प कहानी फिर है। क्या था, पीछे बैठते मैं पढ़ाई में पीछे ही होता चला गया। अच्छा, इतना पीछे हो गया कि स्कूल की पीछे बैठने वाली सीट पर बैठ करके मैं पढ़ाई में बहुत पीछे होता चला गया। बहुत my पीछे God. होता चला गया। बहुत पीछे हो गया मैं पढ़ाई में अपनी। अच्छा हाँ, Aha. बताओ बताओ, चुप क्यों हो गए? तभी तुम पढ़ाई में इतने कमजोर रह गए हैं? हाँ, हाँ। तभी मैं पढ़ाई में पीछे रह गया। मगर पीछे रहने का आज मुझे फायदा मिल रहा है। क्या? आज बहुत फायदा मिल रहा है। बता दूं, हाँ हाँ बताओ। अगर मैं पढ़ाई में पीछे हूँ और स्कूल की लाइन में सबसे पीछे वाली सीट पे बैठता था, तो मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है।
अगर मैं कहीं सबसे आगे वाली लाइन में होता, मैं भी आज विदेशों में कहीं नौकरी कर रहा होता, और विदेशों में नौकरी कर रहा होता तो आज जैसे हालात चल रहे हैं मैं भी विदेश में फंसा होता। Oh my God. बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से फंसा होता। अच्छा, स्कूल के पीछे वाली लाइन में ना बैठे होते तो अभी तुम भी विदेश में फंसे होते। हाँ, सही पकड़े हो, बिल्कुल सही पकड़े हो। अगर हम पीछे वाली सीट पर अगर ना बैठे होते, अगर वो जूता मेरा निकल निकल के बाहर पीछे नहीं जाता, तो पीछे वाली अगर सीट पर ना बैठे होते तो आज हम भी कहीं विदेश में ही फंसे होते। तो दोस्तों, सही रहा ना कि आप अगर पीछे वाली सीट पर बैठे थे तो आज आप अपने ही देश में होंगे, कहीं विदेश में नहीं फंसे होंगे। तो पीछे वाली सीट पर बैठने का सबसे बड़ा फायदा आज मिल रहा होगा आप सभी को, क्योंकि पढ़ाई में पीछे तो आप विदेश में नहीं फंसे हैं, आप Oh अपने my घर पर God. सुरक्षित हैं। घर पर सुरक्षित रहिए और पढ़ाई में फिर भी आगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ना भी ज़रूरी है, बेशक आपकी सीट आगे की हो या पीछे की हो, मगर पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। बिना पढ़े लिखे मनुष्य तो पशु के बराबर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा ही इंसान जो है आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए ये तो एक मेरा मनोरंजन था, एक कॉमेडी थी, मगर आप सभी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई आप करते रहें, अपने माता पिता की बात मानते रहें और इसी तरह से पढ़ते पढ़ाते हंसते गुदगुदाते मेरे वीडियो देखते रहें। मैं बीपी कॉमेडियन। लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और बताएं मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय, बीपी कॉमेडियन।